नमस्कार। अभी जो चंद्रयान 3 जो भारत के द्वारा LVM-3 जो चंद्रमा की यात्रा पर भेजा गया है, तो ये 40-42 दिन के बाद में कुछ रिपोर्ट दे पाएगा कि कैसा है। ये आप देख सकते हैं कि इस फोटो में किस तरह से ये चंद्रयान आकाश में गया है और आकाश में जाते हुए इसकी तस्वीरें सभी जगह देखी होगी। और ये 40-42 दिन की यात्रा करने के बाद में फिर वापस चंद्रमा की जो भी जानकारी है इकट्ठा करके आगे की जो कार्रवाई वैज्ञानिक के द्वारा होगी वो करेंगे। ये चंद्रयान 3 जो भेजने से पहले भी भारत ने चंद्रयान 1 और 2 भेजा था, तो ये चंद्रयान भेजने के लिए जो 2008 में कोशिश की गई थी चंद्रयान 1 के द्वारा, तो उसमें पता लगाया कि चंद्रमा पर क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो उससे पहले अमेरिका ने भी काफ़ी कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये रॉकेट चंद्रयान 3 आकाश में सबकी आंखों से ओझल होते हुए अभी दूरबीन और मशीनरी सिस्टम से ही दिख पाएगा। अभी से आगे आम आंखें नहीं दिखाई जाएगी। तो ये आप थोड़ा जो इसरो का वीडियो है वो देख पाए। तो ये चंद्रयान 3 जो भेजा, उससे पहले अमेरिका, रूस, चीन, इन्होंने भी चंद्रमा की जो यात्राएं या जो भी साक्ष्य सबूत जानकारी जुटाई है, और उसमें भारत का ही चौथा नंबर है। इन तीनों ने तो अपनी जानकारी भेज करके अपने स्तर पर काम किया और भारत का ये प्रयास सार्थक रहा, तो चौथे नंबर पर भारत चंद्रयान की खोज के लिए रहेगा। नासा का 1969 में अमेरिका में क्या कि पूरा जो भी चंद्रयान 3 है, तो उसमें चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, उसके अलावा अमेरिका की और रूस की, चीन की सब कोशिश के बारे में पूरा का बता देना को कि चंद्रयान की खोज का वीडियो आपको कुछ दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं रहे। तो नासा जो अमेरिका का साइंस सेंटर है, तो उसने 1969 में, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग थे, तो उन्होंने पहला मानव था जो धरती से चंद्रमा पर पैर रखा था। और वो अपोलो मिशन के बाद में अमेरिका चंद्रमा पर जाने की खोजबीन करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, और आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले। और इसमें बहुत सारे भ्रम भी पैदा हो गए हैं कि अमेरिका ने जो चंद्र की जो खोज की है, उसमें वो खोज वहाँ के नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथी गए, वापस आए, बैठे, जानकारी हुई, और उसमें कई तरह की, हालांकि पूरा ओपन नहीं कर पाए कि क्या जानकारी है और क्या नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इधर उधर की अज्ञात सूत्रों या जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है उससे पता चलता है कि 1969 में जो अमेरिका का वहाँ पर एक झंडा फहराया था, तो अब चंद्रमा पर हवा नहीं है तो झंडा फहरेगा कैसे, हवा वगैरह। तो ये एक डाउट है। दूसरा, वहाँ पर जब वो यान उतरा था, मिसाइल वाहन जो लैंडर चंद्रमा, तो चंद्रमा की वाइब्रेट हुआ था। इसका मतलब चंद्रमा कुछ हल्का है और कुछ अंदर से खाली ऐसा लगता है, तो वो ऐसी हल्कापना लगा और उससे वाइब्रेट हुआ चंद्रमा।
और दूसरा, जब वो ये आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों ने आकर के कुछ बोला नहीं, बोले हम डर गए हैं, कुछ भयभीत हुए हैं, और क्योंकि बहुत सारी तरह की आवाज़ें उनको सुनाई दी और वो शक जता रहे हैं कि एलियन हो सकते हैं कुछ। हमारे ऑर्बिटर जो चंद्रमा की कक्ष के बाहर स्थित है, उसने फ़ोटो भेजी तो उसमें कुछ झोंपड़ी नुमा एलियंस के घर दिख रहे हैं, कुछ हॉल दिख रहे हैं। शायद उस हॉल और घरों के अंदर में वो अंदर चंद्रमा खाली हो सकता है। तो ये एक आशंका जताई जा रही है, ऐसा है कि नहीं है, अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए ही भारत का प्रयास है कि पूरी जानकारी ये चंद्रयान 3 के द्वारा मिले। तो भारत का ये चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की यात्रा के लिए गया, क्योंकि बाकी ध्रुवों पर अमेरिका, रूस और चीन ने खोजबीन की है, कोशिश की है। तो भारत ने दक्षिण ध्रुव पर क्या है कि अंधेरा रहता है, वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती और बहुत सारे बड़े बड़े खड्डे हैं, और खड्डों में भारत के वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि खड्डों में पानी हो सकता है, क्योंकि पहले जो चंद्रयान 1 भेजा था उसमें चंद्रमा पर बर्फ़ है और खड्डों में पानी हो सकता है और बर्फ़ के टुकड़े मिले हैं। तो इससे और आशंका हो गई कि चंद्रमा पर पानी हो सकता है, और पानी हो गया तो पानी से हवा बनाई जा सकती है और फिर मानव जीवन या प्राणियों का जीवन वहाँ पर हो सकता है। चंद्रयान 1 2008 में भारत ने भेजा था और उसमें पानी का पता लगाने के लिए बर्फ़ के टुकड़े मिले, उसके फोटो आए और बर्फ़ है ऐसी आशंका जताई। और चंद्रयान 2 2019 में भारत ने भेजा था, तो ये उसका जो लैंडर था चंद्रमा पर उतरने वाला, तो वो उसके पैर टूट गए थे, क्योंकि एक सेकंड में बहुत कई किलोमीटर वो जाता था। तो वो उतरते टाइम चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके द्वारा 1 सेकंड का फर्क आने पर ये 2 किलोमीटर चंद्रमा की धरती से, चंद्रमा की जो वातावरण से जो सतह है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहने पर इसका वैज्ञानिकों से संपर्क टूट गया और वो नीचे गिरा और बिखर गया, उसकी टांगें टूट गई और उसके अंदर जो मशीनरी थी फ़ोटो खींचने की और जो जांच करने की, तो वो सब टूट गए और खाली एक कैमरा जो ऑर्बिटर जो चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके बाहर में स्थापित किया जाता है, तो वो एक स्थापित हो गया। उसके बाद में ऑर्बिटर से अलग होकर के चंद्रमा पर उतरते टाइम ये विक्रम क्रैश हो गया और उसका जो फिर रोवर वगैरह टूट गया और कुछ असफलता मिली है। लेकिन उस असफलता से वैज्ञानिकों ने सबक लिया और ये जल्दी, और उसमें प्रधानमंत्री और बाकी वैज्ञानिकों ने बहुत दिलासा दिलाया कि और कोशिश करो, हाँ गलती किसी से भी हो सकती है। तो उस गलती को सुधार करने के लिए और 4-5 साल की तैयारी के बाद में चंद्रयान 3 जो अभी भारत ने भेजा है, इसका पूरा नाम LVM-3M रॉकेट है और ये 4000 किलो तक वजन ले जा सकता है। चांद पर इतना ऐसा क्या है कि कभी ये भेज रहे हैं चंद्रयान 1, 2, 3, अमेरिका गया, रूस गया, चीन गया, तो ये सब उत्सुकता होती है कि ऐसा क्या है इतना खर्चा कर रहे हैं करोड़ों रुपये। जैसे अभी चंद्रयान 3 भेजा है तो ये सस्ता है, लेकिन इसमें भी 615 करोड़ रुपए लग गए। हालांकि 615 करोड़ रुपए ये फिल्म वाले भी फिल्म बना के कर देते हैं, लेकिन ये वेस्ट है, कुछ काम नहीं आया, मान ली इसकी कुछ, तो ये वेस्ट हो जाता है। और उससे पहले चंद्रयान 2 में 978 करोड़ का खर्चा आया था। अभी तो खर्चा कम क्यों आया, क्योंकि 615 का और 978 का है। तो पहले चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर भेजा था उसका खर्चा बच गया, तो इस बार अभी जो चंद्रयान 3 भेजा उसमें ऑर्बिटर का खर्चा नहीं आया, इसलिए सस्ता हो गया। तो चंद्रमा पर है क्या आखिर,
तो एक तो जो चंद्रयान 1 भेजा भारत ने, उसमें पता लगा कि थोड़ा बर्फ़ के टुकड़े मिले हैं, तो बर्फ़ हैं तो फिर पानी भी अंदर में होगा, तो वो जांच करेगा। दूसरा, वहाँ की मिट्टी कैसी है, कुछ फसल हो सकती हैं, उसमें खनिज क्या है, सोना चांदी, कुछ कॉपर सोडियम मैग्नीशियम वगैरह कुछ खनिज निकले तो वो बहुत अच्छा है, किसी की ज़रूरत पूरी कर सकती हैं और कुछ नए आविष्कार आधुनिक कर सकते हैं। तो ये सब खनिज के लिए और पानी के लिए, और पानी हो गया तो फिर क्या, ये हवा बना करके प्राणी रह सकते हैं, मनुष्य रह सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने चांद पर प्लॉट बेचना भी शुरू किया और एक वेबसाइट के द्वारा कुछ लोगों ने लिया है। तो ये जो चंद्रयान-3 है, तो ये चांद पर मिट्टी की, मौसम की, खनिज की ये सब जांच करेगा, सैंपल मिक्सिंग करेगा, इस पे स्टेशन को भेजेगा और उसमें जांच करके जानकारी वैज्ञानिकों के द्वारा जुटाई जाएगी। ये 115 टन लिक्विड ईंधन है और C-25 हाइड्रोजनिक कार्बोजनिक 28 टन लिक्विड ऑक्साइड व लिक्विड हाइड्रोजन इसके अंदर है और 615 करोड़ रुपए का इसका खर्चा आया है। तो ये अभी जांच करेगा कि क्या इसमें चंद्रमा पर कुछ खनिज मिलता है या रहने के लिए कुछ हवा, जो पानी है या बर्फ़ है, उससे हवा बनाई जा सकती है कि नहीं। ये सब 40-42 दिन के बाद में मालूम पड़ेगा। चंद्रमा धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और धरती का जो वातावरण है, तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति जितना धरती के नज़दीक जो वायुमंडल है, तो उसको पार करना ये चंद्रयान के लिए मुश्किल है। तो इसमें बड़े बड़े जो इंसुलेटर का पैड इंसुलेटर लगा के इसको ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। तो इंसुलेटर लगा के ये 43 किलोमीटर तक वो इंसुलेटर चलता है। उसके बाद में दूसरा सॉलिड इंजन वो चलता है और हाइड्रो ऑक्साइड का इंजन चलता है। ये हाइड्रो ऑक्साइड जो इंजन है, ये लिक्विड रूप में, तरल रूप में रहता है और वो पूरा उसके मिसाइल के अंदर भर करके जब ये ख़त्म हो जाता है तब वो वायुमंडल को पार करता है। ये सब हमारा वायुमंडल पार कर देता है, जैसे 43 किलोमीटर। उसके बाद कुछ कम हवा है तो कुछ, और इस प्रकार से जब पृथ्वी का पूरा जो ये वायुमंडल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में क्या कि आकाश में चीज़ जो आ जाती हैं वो बिना फोर्स के वहाँ रुक जाती हैं। मान लो उसमें फोर्स है तब तो चलेगी, बिना फोर्स वो चलेगी नहीं, और फोर्स रहेगा तो उसकी गति 4 गुना हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल के बाहर ऐसा है जैसे अपन खड़े हो गए तो अपन खड़े रह जाते हैं। इसी प्रकार से अपना ये अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा गए थे आकाश में, तो ये वायुमंडल को पार करने के बाद में आकाश में उन्होंने 2-3 घंटा आकाश में तैरे, ऐसे हाथ हिलाते थे, वो आकाश में तैरे, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है तो सब ग्रहों का खींचा होता है, ये धरती, ये चंद्रमा, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, तो उसके बीच के जो वातावरण में वहाँ कुछ लटका देते हैं तो वो वहीं स्थिर हो जाता है। ये इसी कारण जो ये उपग्रह छोड़े जाते हैं, जैसे अभी मोबाइल का, ये नई नई टेक्नोलॉजी का, मौसम का, ये सब उपग्रह जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए छोड़े हैं, ये अलग अलग कक्षों में छोड़े हुए हैं, और ये इसको कहीं बहाने की, इसको कहीं रखने की कक्ष में छोड़ दिया और वहाँ स्थिर हो गया, और उसकी जो गति है जैसे धरती के आसपास, तो जब धरती घूमेगी तब वो भी साथ में घूमता रहेगा। इस प्रकार से उनको कक्ष में नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो ऐसे ही चंद्रमा के कक्ष में जो चंद्रयान-2 भेजा था, उसका एक ऑर्बिटर चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण है उसके बाहर की तरफ टिकट उसको स्थापित कर दिया, और उसके द्वारा
जो चंद्रमा की फ़ोटो भेजी गई बहुत सारी, तो उससे वहाँ के बर्फ़ के टुकड़े और जल ऐसा दिखाई, बर्फ़ के टुकड़े दिखाई दिए। तो ये ऑर्बिटर बड़ी बारीकी से फ़ोटो खींचता। बाकी जो चंद्रयान-2 था वो विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था, वो बाकी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया, उसके लिए चंद्रयान-3 भेजा है। अब ये चंद्रयान है तो इसमें अलग अलग पार्ट्स के रूप में नीचे का जो बोतल रहता है, बोतल टाइप में, तो ये अलग अलग गैस का, इंसुलेटर का पैड और सॉलिड इंजन HTR और हाइड्रोजन ऑक्साइड और चंद्रयान इंटीग्रेट, ये सब अलग अलग हैं। और ये यहाँ से जब ये जो राउंड दिख रहा है, तो ये जो है ये पृथ्वी की कक्षा के बाद में ये काम करेगा। ये विक्रम लैंडर है और ये यहाँ से जा कर के यहाँ जाएगा। ये जो चंद्रमा की जो वातावरण है गुरुत्वाकर्षण, उसके बाहर की तरफ ये ऑर्बिटर पहले जो चंद्रयान-2 था उसने फिक्स किया। अब ये जो चंद्रयान-3 है, तो ये जैसे ये धरती है और ये चंद्रमा है, तो ये धरती से बाहर निकला और फिर धरती के चारों ओर चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाते 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 फिर चंद्रमा की रेंज में पड़ेगा और फिर वो ऐसे चंद्रमा के चक्कर लगाते लगाते, इसलिए ये इसका 40-42 दिन इसका टाइम लगता है उतरने का। नहीं तो अमेरिका ने जो छोड़ा था और जो रूस ने छोड़ा था, वो यहाँ से रॉकेट छोड़ा और 3-4 दिन के अंदर अमेरिका वो सीधा चांद पर उतर गया। वहाँ उतर करके जांच करके फिर वापस उसी रॉकेट से वापस आ गए। उसमें क्या है कि इंजन बहुत खर्च होता है। जो हाइड्रोजन ऑक्साइड जो इंजन रहता है लिक्विड रूप में, उसकी बहुत ज़्यादा खर्चा आया था अमेरिका को, रूस को भी बहुत ज़्यादा खर्चा है, और भारत में 615 करोड़ में बनाया है। तो ये ऐसे घूमते घूमते जाएगा, जब राउंड में जो पृथ्वी घूमती है उस हिसाब से जाएगा, तो इसका खर्चा कम होकर के टाइम लगेगा लेकिन खर्चा कम आएगा। इसलिए भारत ने सस्ते में ये चंद्रयान-3 भेजा है। तो ये चंद्रयान-3 फिर जैसे ये 2 में ये विक्रम लैंडर यहाँ पर उतरा चंद्रमा पर, तो उस टाइम क्या 2 में उतरते हुए गिर गया था, उसके पैर टूट गए, क्रैश हो गया 2 किलोमीटर दूर। तो अभी ये 3 ऐसे उतरेगा, फिर उसमें से जो रोवर निकलेगा, और रोवर पीछे पैर रहते हैं, तो ये जाकर के चंद्रमा की मिट्टी की जांच की, सैंपल की, खनिज की सब फ़ोटो खींचेगा, उसका सैंपल लेगा और लेकर के वो पूरा वैज्ञानिक उसमें पता लगाएंगे। ये सब रोबोट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम रहता है, उसके द्वारा ये सब जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये चंद्रयान-3 कितना सफल होता है, कितनी जानकारी वैज्ञानिक जुटा पाते हैं, उस हिसाब से जब ये 40-42 दिन पूरे हो जाते हैं, जानकारी प्राप्त मिलेगी। शायद पता नहीं मनुष्य चांद पर रहना शुरू हो जाए और कुछ खनिज ऐसा मिल जाए जिससे और वैज्ञानिक तरक्की हो सके। तो ऐसा करते हैं कि आशा करते हैं ये ऐसा भारत का जो सपना है चंद्रयान-3 के द्वारा, तो वो पूरा हो। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।